संजय पुराम जी वो व्यक्ति हैं जो समाज के बीच में रहते हैं और यहाँ से विधानसभा चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जीत के जाते हैं, यही देवरी आम गाँव से जीत के जाते हैं और वहाँ मुंबई में जाकर के ये प्रश्न सवाल खड़े नहीं करते विधानसभा में, ये शाम को 6 बजे के बाद सलाम एक्स पर, एक्स अगर जनता का हो जाता है तो वहाँ पे सलाम एक्स नहीं करते, सलाम एक्स पर बिल्कुल डांस बार पर दारू पी करके गुलछर्रे उड़ाने का काम करते हैं। ऐसे अय्याश विधायक को बिल्कुल यहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। ये जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सर, ये फ्यूज बल्ब की तरह हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुके थे। इन्होंने प्रशासन में रह के जब सेवा नहीं दे पाए तो क्या आमदार बन के सेवा देंगे? ऐसा बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी जानते हैं कि मैं बीते कुछ दिनों से या कहे लगभग एक सप्ताह से महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूं और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की स्थितियों से आपको मैं परिचित करवा रहा हूं। और जैसे कि मैंने देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की थी और आज मैं पुनः यहाँ पे आ चुका हूँ, जहां पर आज हम बिरसा ब्रिगेड और राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी के स्टार प्रचारक भाई राहुल मड़ावी जी से बात करेंगे कि वे किन मुद्दों के आधार पर, किन विचारधाराओं के आधार पर समाज में जाकर उनके मत को अपने प्रत्याशी के पक्ष में साध पाएंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल मड़ावी, आदिवासी बचाओ आंदोलन, बिरसा ब्रिगेड और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में मैं आपके आमगांव देवरी पर विधानसभा क्रमांक 66 पर उपस्थित हूँ। जिस तरीके से राहुल जी देखा जाता है कि आप मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं भी मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और बालाघाट जिले की हम दोनों व्यक्ति है। तो आप लगातार बिरसा ब्रिगेड और राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी जैसे सामाजिक आंदोलन में कार्य कर रहे हैं, समाज का हिस्सा बन के कार्य कर रहे हैं, तो काफी चीजों से परिचित है। तो बालाघाट क्षेत्र, मतलब बालाघाट क्षेत्र की बात की जाए, फिर मध्य प्रदेश के आदिवासी और इस दंडकारण्य क्षेत्र गढ़चिरौली गोंदिया जो आदिवासी बेल्ट है, यहाँ के आदिवासी, इनके बीच में आपको क्या अंतर नजर आता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारा जो ये ट्राइबल अंचल है, यहाँ पर शोषित, दलित, पीड़ित, गरीब, मजदूर वर्ग रहता है, लेकिन यहाँ पे एक भी विकास नहीं हुआ। विकास, इन लोग बोलते हैं कि हम लोग विकास कराए हैं, लेकिन यहाँ विकास की जगह विनाश होते आ रहा है। विनाश का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जंगल है, जंगल का वन अधिकार अधिकार कानून के माध्यम से जो हमको अधिकार मिलना था, वो अधिकार नहीं मिल पाया। कुछ लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इन लोग हाथी प्रकल्प का योजना चालू कर रहे हैं। हाथियों को लाया जा रहा है और यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि हाथी खुद ही खुद आ रहे हैं। सर, एक दिन में हाथी 80 किलोमीटर चलता है, लेकिन यहाँ की रिपोर्ट ये है कि अगर हाथी 80 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे जो टैंक खुदे हुए हैं वो ऑलरेडी 4-4 फीट के हैं, तो 4 फीट में हाथी कैसे इस पार से उस पार जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इन लोग जो यहाँ साले कस्सा, दरे कस्सा, आपका आमगांव या देवरी के अंदर में जो जंगल है, वहां पे इन लोग सर्वे कर लिए हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कैसे खदेड़ा जाए, यहाँ से बेदखल कैसे किया जाए। इसलिए इन लोग हाथी प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सर इन लोग को यहाँ के लोगों का विकास नहीं चाहिए, ये क्षेत्र का विकास बोलते हैं। इस प्रकार आपने बोले मेरे को कि विकास कैसे कर रहे हैं इन लोग। सर, इन लोग हाईवे रोड तो बना दिए, लेकिन हाईवे रोड की साइड में जो घर है वो एक झोपड़ी है। आज की डेट में उनके हाथों में काम नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है और बदन पे कपड़ा नहीं है। सर, इस हालत से गुजर रहे हैं हमारे लोग। इसलिए हमारे जो ये राष्ट्रीय गोंडवाना और बिरसा ब्रिगेड के मार्फत जो कैंडिडेट आया है, ये आदिवासी, दलित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक लोगों की आवाज बन करके जाना चाहता है और ये रोड पे आंदोलन करने वाला व्यक्ति है। ये कलेक्टर कार्यालय के सामने में खड़े होकर आंदोलन करने वाला व्यक्ति है। ऐसा आज तक कोई भी आमदार यहाँ पे नजर नहीं आया। इसलिए हम लोग ने फैसला लिया है कि हमको एक आखिरी आदमी की, आखिरी पीढ़ी की, आखिरी लड़ाई को लड़ने वाला आमदार की आवश्यकता है यहाँ पे। इसलिए हमने ये हमारे बिरसा ब्रिगेड के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के मार्फत यहाँ से उतारे हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो विचारधारा है, आपकी पार्टी जिस विचारधारा से संबंध रखती है और आप जिस जल, जमीन और जंगल के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, सरकार से अपने आदिवासी भाइयों के हितों की मांग करते हैं, तो इन सभी मांगों को इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र जो देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 से जो आपके प्रत्याशी अधिकृत माननीय देवविलास भोगारे जी, क्या वे आपके इन मुद्दों को लेकर के, आपकी इस विचारधारा को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आपके आपके भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल सर, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 119 गांव में पट्टा दिलाने का काम किया है। मणिपुर में जब हमारी आदिवासी लड़कियों को या फिर वहां की लड़कियों को जब नंगा घुमाया जा रहा था, तो वहां की सरकार चुप थी, यहाँ का आमदार भी चुपचाप घर पे बैठा हुआ था। ये वही आदमी विलास भोगारे हैं जिन्होंने आंदोलन किया, सड़क पर
खड़े उतरा। इन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल सामाजिक मूवमेंट में दिया है और ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे आने की बात करते हैं। ये रोजगार देने की बात करते हैं। जो जंगल के अंदर में हमारा बांस का कूप हो या तेंदुपत्ता संग्रहण का मामला हो, ऐसे मामलों में रोजगार की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से ये उस मामले को इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिल्कुल आज जनता जो है, जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता भी इसमें खुश है, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो भी आमदार रहा, एक आमदार जो पिछली बार थे आपके बीजेपी के संजय कोर्राम जी, उन्होंने 2019 में थे, 2019 में। हाँ 2019 में जो संजय कोर्राम जी थे, उनका एक ही नारा चलता था कि सबका साथ सबका विकास। भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सबका साथ सबका विकास लाया है, तब से ट्राइबल क्षेत्र की बात करें या आप सिटी प्लेस की बात करें, वहां पर विनाश ही विनाश हुआ है। वहां पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके साथ साथ यहाँ की जमीनों पे विस्थापन, यहाँ की जमीनों पे अतिक्रमण, इन लोग ने अदानी की, अंबानी की को यहाँ के जंगल बेचने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ में यहाँ के जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे आपके राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, इन लोग ने आज तक सवाल खड़े नहीं किया। अन्यथा इन्होंने आज तक विधानसभा में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, नहीं किसी प्रकार का इनका लेटर पैड है, नहीं कुछ इनके मुद्दे हैं कि जिससे ये समाज के अंदर में जिंदा रखने की बात कर सकते हैं। बाकी इनको एक ही काम सोचता है, ये यहाँ से जीत के जाते हैं, इसी देवगांव सॉरी देवरी और आमगांव विधानसभा से जीत के जाते हैं और मुंबई विधानसभा में हार जाते हैं। और हारने के बाद ये क्या करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद ये बियर बार में जाते हैं और वहां पर अय्याशी करते हैं, दारू पी करके लड़कीबाजी करते हैं। ऐसे आमदार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत है, एक सामाजिक आदमी की जरूरत है, जो संवैधानिक हिस्से की बात करता हो, जो संविधान में जिंदा रखने की बात करता हो। बाकी इन लोग के जैसा अगर विधायक यहाँ आता है तो फिर से डांस बार होगा और मुंबई में ये जाके पूरे देवरी की बदनामी करेंगे। साथियों, राहुल मड़ावी जी बड़े तटस्थता के साथ में अपना पक्ष हम सबके सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी हमारे बीच का व्यक्ति यहाँ पे अगर आमदार बनता है, खासदार बनता है, तो वो इस विधानसभा का तो जीत लेता है, लेकिन मुंबई में जाने के बाद में वे हार जाते हैं और अपने अधिकारों को भूल करके, हमारे समाज के अधिकारों को भूल करके अपने खुद के व्यवहार में लग जाते हैं और खुद की बनावट में लग जाते हैं और वो सभी तरीके से अधिकारों का हनन कर देते हैं जो आदिवासियों की या इस क्षेत्र की मांग होती है। राहुल जी, मेरा आपसे अगला विषय रहेगा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ का तकनीकी विकास, वो तो होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन कुछ समस्याएँ सामने निकल के आती है, जिसमें एक मुख्य समस्या ये है कि इस जो क्षेत्र है, जो गढ़चिरौली से लेकर के गोंदिया वाला जो पट्टा है, जहाँ पे अत्यधिक आदिवासी अंचल है, कुछ चीज़ें सामने निकल के यहाँ पे आई कि यहाँ पर बाल मज़दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बच्चों को बंधुआ मज़दूरी की ओर में धकेला जा रहा है और इस ओर ना पूर्व के किसी आमदार खासदार का, यहीं ना ही उससे पहले कभी प्रशासन का कुछ रवैया रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है। इसको व्यवस्थित करने के लिए हमको एक शिक्षित आमदार की जरूरत है। इन लोग तो शिक्षित होते हुए भी वहां पे शिक्षा लेने के लिए नहीं भी जाते, क्योंकि आपने सुना होगा सर, जब से बीजेपी की सरकार है तब से सर्व शिक्षा अभियान का एक इनका नारा है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना जब से चलती आ रही है, तब से हमारे जो शोषित वर्ग के, दलित वर्ग के या वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, वो पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के निःशुल्क पढ़ते हैं, लेकिन बगैर पढ़े पास भी हो जाते हैं और उनका सर्टिफिकेट उनके घर में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जब ये कॉलेज में जाते हैं और इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वो इंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो अब उसके बाद उनके पास कुछ काम ही नहीं है, यहाँ रोजगार ही नहीं है, हाथ में काम ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ से ये समझ लो, आपका ये जो देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र है, ये मजदूरों की मंडी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारों की जनसंख्या ज्यादा है। इस पर आज तक कांग्रेस के विधायक भी रहे तो काम नहीं किए और बीजेपी के विधायक भी रहे तो काम नहीं किए। और बीजेपी के जो अभी प्रत्याशी जी हैं, ये तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया हूँ। जो कांग्रेस के हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। ये जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सर, ये फ्यूज बल्ब की तरह हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुके थे। इन्होंने प्रशासन में रह के जब सेवा नहीं दे पाए, तो क्या आमदार बन के सेवा देंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो आमदार बनने के प्रयास में जो ये डबल रिटायरमेंट लेने के चक्कर में, तो ये सर्वांगीण विकास की ओर नहीं जा रहे, ये क्षेत्र के विकास की ओर नहीं जा रहे हैं, जनता के विकास की ओर नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी का विकास और खुद का विकास की ओर जा रहे हैं। इसलिए यहाँ से दोनों ही राजनीतिक दल को अलग किया जाए। और मैं आपको, मेरे संज्ञान में एक बात और है, मैं बोलना नहीं चाहा लेकिन बोल देता हूँ।
यहाँ पे सर जो 2 दल बने हैं, महाविकास अघाड़ी और एक महायुति। महायुति अघाड़ी। सर ये दोनों में कभी कांग्रेस का विधायक महाअघाड़ी का होता है तो कभी महायुति का हो जाता है। फिर बीजेपी भी वहीं पे महायुति की हो जाती है तो कभी महाअघाड़ी की हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब पिछली बार बनी थी तो बीजेपी के लोगों ने उन विधायकों को खरीद लिया था। तो हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है और यहाँ की जनता को भी विश्वास नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा महसूस होता है। इसलिए इस बार बिल्कुल तीसरा चेहरा जो है हमारे बीच में विकल्प जो है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी भाई विलास भुगारे जी को मौका मिलेगा यहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से ये देखा जाता है और जग जाहिर है कि देवगाँव देवरी और रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है ये प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी उन्नत क्षेत्र माना जाता है। और इतना उन्नत क्षेत्र होने के साथ-साथ में यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि आदिवासी अंचल के काफ़ी लोग यहाँ पे निवास करते हैं और जल, जमीन और जंगल में पहला अधिकार उन्हीं का है। प्राकृतिक संसाधन उनके अधिकार उनका ये सब कुछ होते हुए भी सरकार में या फिर क्षेत्र में उनकी उपेक्षा, ये क्यों? सर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी राष्ट्रीय दल के आमदार चुन के जाते हैं, ये वहाँ पे पार्टी के साथ वफादारी करते हैं और क्षेत्र के साथ गद्दारी करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जंगल जो है, इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको जैसे इनके आलाकमान इनको बोलते हैं कि भाई ये जंगल को बेच दो, तो बेच देते हैं। जैसे अभी आप साले कसर की बात करें तो वहाँ पे इन लोगों ने हाथी का प्रोजेक्ट लाया। ये कान्हा में भी वैसे ही काम कर रहे हैं। कान्हा प्रोजेक्ट में देख लीजिए, वहाँ से रोड बना देते हैं, उसके बाद वहाँ के लोगों को बेदखल कर देते हैं। मतलब इनके पास योजना तो है लेकिन योजना का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये योजना का बंदरबाट करने के लिए योजना बनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी योजना बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इन्होंने बनाया। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब से बनाया है सर, तब से हमारे देश के अंदर में, समाज के अंदर में इतने अन्याय अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं कि इसको आप देख लीजिए। आप देश के अंदर में जब 2.5 लाख लोगों के साथ ऐसी समस्या थी, आज की डेट में 6 लाख से ज्यादा समस्या है। तो ये जो वन्य जीव को इन लोग ला रहे हैं और यहाँ पे कॉरिडोर का भी मामला है, बफर जोन का भी मामला है। वन्य जीव को लाने के बाद इनको एक पर्यटन स्थल का निर्माण करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। इन लोग को क्या है, जमीन को बेचना है। जमीन को बेचने के बाद ये सीधे जमीन को अदानी की, अंबानी की को देते हैं और वहां से ये 10-10 लाख रुपए दे करके उस क्षेत्र की जमीन वालों को दे करके वहां से भगा देते हैं। तो पलायन की स्थिति ज्यादा हो रही है। ये समस्या आ रही है सर। अच्छा, राहुल जी बिल्कुल आपने अपनी बातें काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से जनता के समक्ष रखी है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को आप जिस राष्ट्रीय गणना पार्टी के स्टार प्रचारक बन के आए हैं और जो उसके प्रत्याशी है देवविलास भोगारे जी, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से क्या माँग करेंगे? मैं देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र 66 की जनता से अपील करता हूँ, सामाजिक अपील करता हूँ, राजनीतिक अपील करता हूँ कि ये जो देवविलास भुगारे जी हैं, ये नेता नहीं है, एक सच्चे सिपाही हैं और ईमानदार है, वफादार है, जवाबदार है। ऐसे लोगों को आपको चुनना चाहिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास, आपके जनता का विकास, आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए बात रखने योग्य है। आपके क्षेत्र में जो जल जंगल जमीन का मामला है, वन अधिकार का मामला है, ये पट्टे दिलाने का काम के साथ-साथ उनको जंगलों से रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने 25 साल लगभग वन अधिकार अधिनियम में काम किया है और अभी भी अभ्यास कर रहे हैं और कई ऐसे जो वन के मामले इन्होंने स्वीकृति दिलाई है। आज उनको हमको यकीन है और यहाँ के लोगों को भी यकीन है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ के लोगों के ऊपर कि ये विलास भाव भोगारी जैसे हमारे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं और एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक की जो बात करेगा वो देवरी आम गांव में राज करेगा। राहुल मड़ावी जी, जैसे इस विधानसभा क्षेत्र में अगर हम महायुति सरकार के तरफ से बात करें तो माननीय संजय पुराम जी इस विधानसभा चुनाव में अपने हाथ आजमाइश कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे जब इस विधानसभा क्षेत्र से आमदार थे तो उन्होंने काफी विकास के कार्य किए। तो उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का जो बाधित विकास हमें दिखाई देता है, तो क्या लगता है कि उन्होंने विकास के कार्य किए इस क्षेत्र में? अगर संजय पुराम जी अगर विकास का काम कर लिए होते तो आज प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती। वो घर में सोए रहते तो विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी जनता की होती। संजय पुराम जी वो व्यक्ति है जो समाज के बीच में रहते हैं और यहाँ से विधानसभा चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जीत के जाते हैं, यही देवरी आम गांव से जीत के जाते हैं और वहाँ मुंबई में जाकर के ये प्रश्न सवाल खड़े नहीं करते विधानसभा में। ये शाम को 6 बजे के बाद
सलाम इक्स पर, इक्स अगर जनता का हो जाता है तो वहाँ पे सलाम इक्स नहीं करते, सलाम इक्स पर बिल्कुल डांस बार पर दारू पी करके गुलछर्रे उड़ाने का काम करते हैं। ऐसे अय्याश विधायक को बिल्कुल यहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। अच्छा, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पद पर आसीन है, इस तरीके से जब उनका वीडियो सामने निकल कर आता है, तो क्षेत्र की जनता के बीच में क्या संदेश जाता है? बिल्कुल, इससे ये संदेश जाता है कि ये जनता के वोट से नहीं जीते हैं, ये खुद के वोट से जीते हैं। ऐसा लगता है कि ये राजशाही राजतंत्र चलाना चाहते हैं, ये जनता तंत्र, प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, ये संवैधानिक रूप से बात नहीं करते हैं या संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं, इनकी कार्य योजना संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक लगती है मेरे को। आप बताइए, इतने 2 ढाई लाख लोगों ने उनको यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया है और वहाँ पे जाकर के ये डांस बार में अय्याशी कर रहे हैं, यहाँ सलाम में इक्स कर रहे हैं। ये तरीका गलत है, बिल्कुल ये आमदार के लायक नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।